अब हम लोग अपने मेन टास्क पे बात करते हैं कि हम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करने वाले हैं, कौन सी शक्ति यूज़ करने वाले हैं ये क्वांटम स्पीड रीडिंग करने के लिए, कौन सी इंस्ट्रूमेंट हमारे बॉडी में है जिसका हम यूज़ करेंगे क्वांटम स्पीड रीडिंग के लिए। तो पहला आपको जो समझना है कि हमारे ब्रेन की, हमारे मन की, हमारे प्राणों की एक क्षमता है किसी भी चीज़ को जो अभी नहीं हुई है उसको इमेजिन कर लेना। ये हमारे मन की सबसे बड़ी क्षमता है। इमेजिनेशन मतलब जो अभी नहीं है, मैं 1 घंटे बाद इस टेबल में बैठ के खाना खाऊँगा, मैं अभी इमेजिन कर सकता हूँ और 1 घंटे बाद वैसा हो, ऐसा मैं अभी से इमेजिन करके उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये बात है। मैं कोई एक्सपेरिमेंट मुझे ये चाहिए, मैं इमेजिन कर सकता हूँ बार-बार कि मुझे ये चाहिए, ऐसे चाहिए। जो चीज़ मैं इमेजिन करता हूँ वैसी तरंगें, वैसी ऊर्जाएँ मेरे अंदर मेरी तरफ अट्रैक्ट होने लगती हैं क्योंकि ये साइंस एनर्जी का है। पहली बात है इमेजिनेशन इज़ द पावर, इमेजिनेशन इज़ अ टूल व्हिच वी यूज़ इन क्वांटम स्पीड रीडिंग। अब समझते हैं इमेजिनेशन का इम्पोर्टेंस। पहली बात हमारे राइट ब्रेन की सबसे बड़ी जो क्षमता है, जो सबसे बड़ी हमारी कैपेसिटी है, मनोवैज्ञानिक बोलते हैं वो क्या है? किसी भी चीज़ को इमेजिन करना व्हिच कम्स इन राइट ब्रेन, जो राइट ब्रेन में आता है। राइट ब्रेन का जो हिस्सा है वो इमेजिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका मतलब हम अपने ब्रेन की, अपने मन की सबसे बड़ी पावर इमेजिनेशन का यूज़ करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू यूज़ इमेजिनेशन। अब हम समझते हैं इमेजिनेशन के बारे में कौन क्या कहा है। सबसे बड़े साइंटिस्ट जो क्वांटम फिजिक्स के सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं, वो हैं जो एनर्जी के बारे में सबसे ज़्यादा बात करते हैं, वो हैं एल्बर्ट आइंस्टीन। एल्बर्ट आइंस्टीन। पहली बात इन्होंने प्रूव किया कि सब कुछ दुनिया में एनर्जी है, एवरीथिंग इज एनर्जी। हमने अभी समझा सब कुछ एनर्जी है, इन्होंने उसको प्रूव किया, बताया कि सब कुछ एनर्जी। दूसरी बात, अब ये क्या कह रहे हैं, इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। जो भी आज आप तक जानते हैं, नॉलेज इज लिमिटेड एंड इमेजिनेशन इज अनलिमिटेड। तो इसका मतलब इमेजिनेशन इज द मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। मतलब नॉलेज से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर सिर्फ आप इमेजिनेशन करते हैं और करते ही जाते हैं, बदलते नहीं। इमेजिनेशन इज द लैंग्वेज ऑफ द सोल। इमेजिनेशन सोल की लैंग्वेज है। पे अटेंशन टू योर इमेजिनेशन। जो आप इमेजिन करते हैं उधर ध्यान रखिए, उसको ध्यान बनाए रखिए, कंटिन्यूटी दीजिए, मोमेंटम दीजिए। पे अटेंशन टू योर इमेजिनेशन एंड यू विल डिस्कवर ऑल यू नीड टू बी फुलफिल्ड। आप इमेजिनेशन की तरफ ध्यान दे दीजिए, बाकी जो भी आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा। ये एल्बर्ट आइंस्टीन ने ऐसा बोला है और इन्होंने ही एनर्जी का साइंस दिया है। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर जो फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। एनर्जी मास में कन्वर्ट होता है और मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ये इन्होंने फॉर्मूला दिया है। ये खुद बोलते हैं इमेजिनेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इमेजिनेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज, इमेजिनेशन इज द लैंग्वेज ऑफ द सोल। पे अटेंशन टू योर इमेजिनेशन एंड यू विल डिस्कवर ऑल यू नीड टू बी फुलफिल्ड। तो इसका मतलब अब हम इसमें इमेजिनेशन का यूज करने वाले हैं। इमेजिनेशन का यूज करके हम जो आज अभी के आपके लिए रियलिटी नहीं है उसको हम रियलिटी में कन्वर्ट करने वाले हैं। हम मतलब आप उसको इन्वॉल्व होके इतना इन्वॉल्व हो जाएंगे, इतना इमेजिन करना शुरू करेंगे कि आपके लिए वो रियलिटी बन जाए, वास्तविकता बन जाए। क्वांटम स्पीड रीडिंग आपके लिए भी उतना ही ट्रू हो जाए जितना दूसरों के लिए है। एनर्जी का साइन प्रूव हो चुका है। ऑरा फोटोग्राफी, रेकी, जितनी भी टाइप की आप हीलिंग सुनते हैं सब एनर्जी के साइंस पर बेस्ड है और एनर्जी सिर्फ एक है, अलग अलग नहीं है। नाम हम अलग अलग दे सकते हैं। पहले ही बात हमने एनर्जी समझा, दूसरी बात हमने अपने एनर्जी के सेंटर को समझा। हमारे बॉडी में बहुत खास कर एनर्जी सेंटर कहाँ से, जिससे हम तुरंत कनेक्ट हो सकते हैं किसी से, क्राउन चक्रा, थर्ड आई एंड हार्ट चक्रा। ठीक है। और अपने ब्रेन की सबसे बड़ी जो क्षमता है वो है इमेजिनेशन की। ठीक है। हम हमारे दिल की जो सबसे बड़ी क्षमता है वो है फीलिंग एंड इमेजिनेशन। यानी जहाँ अच्छे से इमेजिनेशन होती है वहाँ सबसे ज़्यादा फीलिंग होती है। तो फीलिंग इमेजिनेशन का यूज़ करके हम बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे विच इज़ बेस्ड ऑन द इमेजिनेशन, जो केवल और केवल इमेजिनेशन पर बेस्ड है। हम अपने सेंसेस को सर्व करेंगे,
सो थ्रू इमेजिनेशन हम अपने सेंसेस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। थ्रू इमेजिनेशन हम अपने चक्रास को, हम अपने सेंटर्स को, जो हमारे एनर्जी सेंटर हैं, उनको और ज़्यादा एक्टिव करेंगे। थ्रू इमेजिनेशन हम जो अभी हमारे हमारे लिए रियलिटी नहीं है, उसको हम इमेजिनेशन कर करके रियलिटी बनाएंगे। दिस इज द प्रोसेस। ये प्रोसेस है जिसमें आपको करना है, इन्वॉल्व होना है, लगे रहना है। प्रैक्टिस, दैट्स व्हाई वी नीड प्रैक्टिस। क्यों? क्योंकि जो अभी सत्य नहीं हमारे लिए, दूसरे के लिए होगा। जो क्वांटम स्पीड रीडिंग सीख गया उसके लिए होगा, बट आपके लिए नहीं है। तो आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। यू हैव टू डू प्रोसेस एट एनी कॉस्ट। दैट्स व्हाई वी हैव टू इन्वॉल्व इन इट। सो हम प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे एंड लीव एवरीथिंग असाइड। और बाकी चीजें आप बाहर छोड़ दीजिए, अपने आप होंगी। क्योंकि जो चीज अभी आपके लिए रियलिटी नहीं है, उसको आप रियलिटी में कन्वर्ट करने का प्रोसेस करने वाले हैं। पहली बात ध्यान में रखनी है, हम इमेजिनेशन करने वाले हैं। इमेजिनेशन मतलब जो अभी नहीं है। अभी आपके लिए क्वांटम स्पीड रीडिंग भी ट्रू नहीं है, ब्लाइंड फोल्ड भी मे बी ट्रू नहीं है, बट हम इमेजिन करके उसको रियलिटी बनाएंगे। रियलिटी क्यों बनाएंगे? क्योंकि हम दुनिया से तरंगों से जुड़े हुए हैं, वाइब से जुड़े हुए हैं। वेव पार्टिकल डुअलिटी, वेव पार्टिकल डुअलिटी ये कहता है कि जो दुनिया बनी है वो पार्टिकल से दिखती है, बट वो वेव्स में है, और वेव्स को कभी सेपरेट नहीं किया जा सकता। अगर आप किसी एक फ्रिक्वेंसी में बार बार सोचते हैं, यानी अपने आप को एक फ्रिक्वेंसी में आप ढाल रहे हैं। जब आप अपने आप को एक फ्रिक्वेंसी में ढाल रहे हैं, तो उसी तरीके की फ्रिक्वेंसी आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है, और जब वो फ्रिक्वेंसी आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है तो आपकी एनर्जी बढ़ जाती है। आप बहुत अच्छे से तुरंत किसी से भी कनेक्ट हो सकते हैं। दिस इज द क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, तो अब आप किसी चीज को इमेजिन इतने भाव से करेंगे। इमेजिनेशन मतलब आप समझिए, अभी आपके लिए जो सही नहीं वो आप सोच रहे हैं, वो आप इमेजिन कर रहे हैं, अपने आप को विजुअलाइज कर रहे हैं, वैसा अपने आप को देख रहे हैं। क्वांटम स्पीड रीडिंग अपने आपके लिए सही नहीं है, लेकिन अभी आप कर नहीं रहे हैं। तो आप जब करेंगे तो पहला काम है इमेजिनेशन करना, बार 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 अपने आप को उसी फ्रिक्वेंसी में, उसी ट्यून में रखना। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एनर्जी साइंस। एनर्जी साइंस में बहुत जरूरी है कि एक लयबद्धता, एक मोमेंटम आप बनाए रखेंगे, ताकि वो फ्रिक्वेंसी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो और वो चीज़ रियलिटी में कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि हमने पहले भी समझा, यहाँ पे दो चीज़ें नहीं है, सिर्फ एक है, वो है एनर्जी। और एनर्जी से जब हम जुड़ते हैं तो हम उसमें वाइब्रेशन का सहारा लेते हैं। तो वाइब्रेशन मतलब एक खास, जैसे आप रेडियो चलाते हैं, तो अगर आप जिस रेडियो एफएम को सुनना चाहते हो उसी को आपको ट्यून करना होता है। इट्स लाइक दैट, इमेजिनेशन इज लाइक रेडियो। आपको उसी तरीके के बार बार धारणा, विचार, इमेजिनेशन करना होगा ताकि आप ट्यून कर पाए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इमेजिनेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज इवन। ठीक है, और हम अपने हार्ट चक्र का जब इमेजिनेशन करेंगे तो आपको पहले मानना है कि आपके दिल के पास जब सारे विचार बंद हो जाएंगे तो वहाँ एक लाइट है, एक रोशनी है। ठीक है, फिर धीरे धीरे उस रोशनी को पूरी बॉडी में फैलाना है। सो इस तरीके से आप अपने आप को एज ए एनर्जी देखना, महसूस करना, जानना और विचारना, एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे। सो हम जब इमेजिनेशन करेंगे तो उसमें इसका यूज़ है। अपने आप को पहले हार्ट के सेंटर में एक एनर्जी मानना है। बहुत विचार शून्य हो जाएगा, आपको कराया जाएगा। दिस इज द प्रोसेस। आपको पहले से जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तब आपके लिए भी ये चीज़ें रियलिटी में कन्वर्ट हो पाएंगी, सही में आप इसको भी ला पाएंगे। दूसरी बात, एक चीज़ और ध्यान रखना है, ये करते समय जब आप इमेजिनेशन कर रहे हो, फीलिंग कर रहे हो, प्रोसेस में इन्वॉल्व हो, सो डू द प्रोसेस ओनली, डोंट डू अदर थिंग्स। उस समय सिर्फ आप प्रोसेस करिए। अगर आप योग मुद्रा में बैठे हैं तो योग मुद्रा में ही बैठे रहिए, क्योंकि इस समय आपकी ज्योमेट्री ट्रेंगुलर आकार में है। जो भी एनर्जी बन रही है वो ऊपर की तरफ उठ रही है। ठीक है, इसको आप डिसिपेट मत करिए, बीच बीच में मोमेंटम तोड़ के कौन क्या कर रहा है बॉडी मूव करके। अगर आपको बैठना नहीं है तो आप सीधा लेट भी सकते हैं, बट डोंट गो फॉर स्लीपिंग। सोना नहीं है, सिर्फ आपको रिलैक्स होकर लेट जाना है, और जो भी सुनाया जाएगा, जो भी ऑडियो होगा, म्यूजिक होगी, साउंड होगा, उसको सुनना है। जो भी सजेशन होगा उसको सुनना है। यू हैव टू रिमेंबर जस्ट टू थिंग, यू हैव टू इन्वॉल्व इन द प्रोसेस एंड एट एनी कॉस्ट डोंट डिस्टर्ब इट इन बिटवीन। बीच में उसको डिस्टर्ब मत करिए, तोड़िए मत मोमेंटम को। अगर आप प्रोसेस कर रहे हैं तो इन्वॉल्व इन इट, क्योंकि जितना आप इन्वॉल्व होंगे, जितनी इंटेंसिटी के साथ इन्वॉल्व होंगे, तरंगे
उसी तरीके से आपसे मिलेंगी और उतनी जल्दी से आप कर पाएंगे, क्योंकि ये कोई फिक्स टास्क नहीं होता, इन्वॉल्वमेंट के ऊपर डिपेंड है। इन्वॉल्व है तो आप पहले दिन भी कर सकते हैं, नहीं इन्वॉल्व तो आप 1 महीना भी लग जाएगा, ज़्यादा भी लग सकता है। पहला काम है इन्वॉल्व होना एट एनी कॉस्ट। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इमेजिनेशन, अब हमारा जो प्रोसेस होगा, एक्सरसाइज आपको बताई गई है, इसके बाद हम इमेजिनेशन पर सीधा आ गए हैं। सिर्फ और सिर्फ वी हैव टू डू इमेजिनेशन एंड इमेजिनेशन। ठीक है, फिर आपको पूरा प्रोसेस थ्रू इमेजिनेशन के बारे में कराया जाएगा। ज़्यादातर इमेजिनेशन किस पे बेस्ड होगा, हार्ट से फीलिंग करना होगा, थर्ड आई से और क्राउन चक्रा से, यहाँ पीछे से, पीछे मस्तिष्क के पीछे ध्यान लगा के। और आप भी क्वांटम स्पीड रीडिंग कर रहे हैं, फ्लिप कर रहे हैं, ऐसा आपको भाव करना है, विजुअलाइज करना है खुद के चेहरे को, खुद के फॉर्म्स को, चलते हुए, बात करते हुए, फ्लिप करते हुए, सब महसूस करना है। और अगर आप इन्वॉल्व हैं तो आपको रियलिटी जैसा महसूस होता है। दिस इज द पावर ऑफ इमेजिनेशन। ये चीज़ आपको डिस्क्राइब की गई है, ध्यान में आपको रखना है। थैंक यू।